रांची में आज मशाल जुलूस निकाला जाना है। सोमा मुंडा के जो हत्यारे हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हालांकि 7 अपराधियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसमें जो हत्यारा है, जो मुख्य हत्यारा है, उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है और उसी के विरोध में आज मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है प्रेम शाही मुंडा जी, जो इस बारे में बात करेंगे। आज आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, हालांकि पुलिस जो है कार्रवाई की है, 7 अपराधियों को भी पकड़ ली है, फिर भी आप लोग आज विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मशाल जुलूस तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कल झारखंड बंदी है। झारखंड बंदी के पहले हम लोग मशाल जुलूस करते हैं। और रही बात, आपने शूटर को क्यों नहीं पकड़ा, जमीन लूट को लेकर के टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया, और उसी को आप पकड़ते हैं जो पिछले बार हत्या किया था और साज के अभाव में छूट गया, उसमें भी शूटर नहीं पकड़ाया गया था। तो हमारा मांग है कि पूरे तथ्यों की जांच। सोमा मुंडा एक आम आदमी नहीं थे, पारंपरिक अध्यक्ष से, संघा पढ़ा के अध्यक्ष से, सामाजिक कामों में हमेशा आगे बढ़कर के हिस्सा लेते थे और संघा पढ़ा अध्यक्ष होने के राजा जो हुआ करते थे, उसकी जो हत्या किया गया है, इसकी पूरी जांच सीबीआई से सीबीआई को हम लोग मांग करना चाहते हैं। और इसीलिए पूरे झारखंड में हम लोग बंद का आह्वान किए हैं और बंद ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस कर रहे हैं। और ये सांकेतिक पर जाएगा। आने वाला समय में जमीन जिस प्रकार से लूटी जा रही है, जमीन के मसले को लेकर के व्यापक हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमेशा देखते हैं आदिवासी जमीन पर ही हमला हो रहा है। आदिवासी जमीन पर जो रसीद कटाया जा रहा है, खतियानी है, उसके बावजूद भी फर्जी हुक्मनामा, इस्तीफानामा दिखा करके जमीन को छीना जा रहा है। और 1-2 एकड़ नहीं, 100 एकड़, 60 एकड़। तो कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को जो है पूरे सरकार के मैकेनिज्म, राज्य के मैकेनिज्म, भूमाफिया मिल करके सब सीओ से तालमेल बना करके हमारी जमीन को छीना जा रहा है। तो ये मसला सिर्फ सोमा मुंडा का नहीं है। कल कितने मुंडा आएंगे, कितने उरांव आएंगे, कितने लोहरा आएंगे, कितने आदिवासी समाज आएंगे, सबको चुन चुन के मारा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है। कोई भी सरकार सब जानती है अपराधी कहाँ हो रहा है, अपराधी क्यों हो रहा है। तो इसी मुद्दों को लेकर के हम लोग कल झारखंड बंदी को सफलता के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस कर रहे हैं और आने वाला समय में व्यापक जो है आंदोलन का रूपरेखा तय करने का काम करेंगे। आप लोगों को क्या प्रशासन की कार्रवाई पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, और भरोसा नहीं भी इसलिए है कि सीबीआई से जांच किया जाए। जो व्यक्ति को आप पकड़े हैं वो वहां भी मर्डर करता है, साज के अभाव में छूट जाता है, यहाँ भी शूटर नहीं पकड़ाया। तो ये हमें लगता है गांव के भोले भाले आदिवासियों को पकड़ा जा रहा है। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होता है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं है। और राज्य सरकार का एजेंसी से हमको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार पैसे देकर के जो एजेंसी चलाती है, सरकारी एजेंसी है। आज देखिए ना, आज संपत्ति की जांच होना चाहिए, बीडीओ का, सीओ का, डीएसपी का, थाना प्रभारी का, देखिएगा अरबों रुपया मिलेगा। आज हम लोग आंदोलनकारी देखिए कितने गरीब तैप करा रहे हैं, और आज जो है पदाधिकारी जमीन लूट को लेकर के मालामाल हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जमीन की लड़ाई अब फिर से शुरू कर दिए हैं और ये लड़ाई आज तक ठहरेगी नहीं। आने वाले समय में व्यापक आंदोलन करेंगे और यदि सरकार सजा नहीं देती है तो हम लोग का सामुदायिक न्याय होता है, सेंद्रा होता है, उसके लिए तुल देने का काम करेंगे अपने समाज के लोगों को। और हम यही कहना चाहते हैं कि कल झारखंड बंदी एक शुरुआती है, आंदोलन और तेज करने का हम लोग काम करेंगे। आज मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, बल्कि 7 अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी आज मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और कल झारखंड बंदी का आह्वान किया गया। देखिए, गिरफ्तारी तो महज लिपापोती ही नजर आ रही है हम लोगों को, जो बहुत इजी टारगेट है। गांव के लोग, उनको ही पकड़ के उनको बताया जा रहा हमने इनको कर दिया। और ये भी बातें आई पुलिस के द्वारा पीसी में कि ये लोग उस जमीन के दावेदार हैं। एक जमीन के कितने दावेदार हो सकते हैं? और जबकि वो विशुद्ध रूप से गैर मुजर्रा खास जमीन जो है कि नहीं है, वो तो अंचल की तरफ से आया नहीं है। मगर इतना मुझे 12 तारीख को जनवरी को शोक सभा में जाके इतना जरूर पता चला था लोकल लोगों से कि यहाँ पे जतरा बहुत लंबे समय से लगता रहा है। और जो है नजर है रांची के सेठ, मारवाड़ी के सेठ लोगों की इसमें है, यानी कि वो बिल्डर वाला जो कनेक्शन है, आपका नेक्सस जो चलता है। और क्योंकि वो एकदम मुख्य स्टेट हाईवे में है तो इसलिए उसको वहां पर एक्वायर करने की बात है। वहां पर खूंटी में और भी 2 मामले मेरे और संज्ञान में लाए गए, जो इसी तरह के बड़े बड़े सड़क के किनारे के जमीन का जो है उस पे भी बाहर के लोग वहां पर दावा कर रहे हैं। ये तो गैर मुजर्रा खास जमीन हुई। और जो रैयती जमीन है उसमें भी जो आपका सरकारी अभिलेख में जमाबंदी
दावेदार जो हैं वो रांची के दिखाए जा रहे हैं। मतलब अभी रांची में जमीन का खेल बहुत धड़ल्ले से हो रहा था, अब खूंटी में भी होना शुरू हो गया है। हाँ नहीं, खूंटी में बहुत, वहां पर भी बहुत पहले से ही हो रहा है। रांची में आप देखिए पूरे झारखंड में है, सब जगह ही है ये बातें। गुमला में है, आपका लातेहार में है, आपका मतलब अलग अलग तरीके से है। तो ये लोग जो इस बात को लेके काफी जो है चिंतित रहते हैं, और अभी सोमा मुंडा जी की जिस तरह से हुआ और उनके राजी पढ़ा जो है राजा होने के नाते और उनका हत्या का लोग काफी आक्रोशित है, और जो है इसमें इस जो गिरफ्तारी हुई से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता तक जो है अभी तक जो है पुलिस नहीं पहुंची है, ये साफ दिख रहा है। तो इसलिए हम लोगों जो है 17 तारीख को कम समय में हम लोगों ने सभी जिलों में इसकी बात के लिए संपर्क किया और लोग स्वतः इसके लिए तैयार हुए हैं। तो ये हमारा जो है मांग, ये तो अभी है, कुछ लोग तो बोल रहे थे कुछ दिन लगातार अनिश्चितकालीन टाइप का भी करना चाहिए, क्योंकि इससे ही बहुत सारा एक होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते पे जो हाथ डालने वाली बात हो गई है। तो अभी लोगों में आक्रोश इतना है कि वो लोग बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन भी करेंगे अगर इसका भी कोई परिणाम नहीं आएगा तो वो भी होगा। और इस तरह की चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं, जिस तरह के हमले आदिवासी समाज पे हो रहे हैं, तो हम लोग इसको लेके संवेदनशीलता तो है ही हम लोग की पहले से है, मगर अभी इसको लेके हम लोग और आगे जाएंगे। मतलब जब तक मुख्य हत्यारा नहीं पकड़ा जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए आदिवासी समाज जो है वो तैयार रहेगा।